क्रिप्ट रिदम्स, ये टॉपिक क्लास 7 और 8 दोनों में ही दिया हुआ है। हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि क्रिप्ट रिदम्स क्या होती हैं। देखो, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में एक सिंपल एडिशन दी हुई है। इसमें A1 को 1B से ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया B0। इस एडिशन में हमें वेरिएबल्स A और B की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर B 2 टाइम्स आया हुआ है ना, इस नंबर में भी B आया हुआ है यूनिट्स प्लेस पर, और जो आंसर है उसमें टेंस प्लेस पर B आया हुआ है। तो B की वैल्यूज़ तो दोनों सेम ही रहेंगी और A की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हम पहले यूनिट्स प्लेस को सॉल्व करेंगे। यूनिट्स प्लेस में हम तीनों ही वैल्यूज़ को देखेंगे कि क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, यूनिट्स प्लेस पर 1 B से ऐड होकर 0 वैल्यू दे रहा है, तो गेस करो कि B की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सपोज अगर हम B की वैल्यू 9 लेट कर लें तो देखो 1 + 9 मिलकर क्या बन जाएगा? 1 + 9 क्या बन जाएगा? 10। और जो 10 है देखो उसका यूनिट्स प्लेस 0 है ना, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा और जो 1 बच गया वो यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है ना, हमने यूनिट्स प्लेस को सॉल्व कर लिया। अब देखो टेंस प्लेस पर देखो 1 कैरी ओवर था, A और 1 ये तीनों नंबर्स ऐड होकर B देंगे। B मिलेगा इनसे और B की वैल्यू तो हमारे पास 9 है। इसका क्या मतलब हुआ, हम अपने इस एग्जाम्पल में B की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर लिया उसको पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? A1 + C1 B क्या है? 9। ठीक है, और आंसर हमें क्या मिल रहा है? B0। B इज़ 9 एंड दिस इज़ 0 और ऊपर 1 कैरी ओवर भी था। देखो ये वाला था ना। ठीक है, अब A की वैल्यू हम क्या पुट करें कि 1 + A + 1 मिलकर 9 बन जाए। तो देखो अगर हम A की वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो क्या होगा? देखो 1 + 7 + 1 कैरी + 7 A की वैल्यू +1 मिलकर 9 बन जाएगा ना, और यही तो हमें चाहिए था। देखो 90 आंसर आ गया। तो अभी हमने A और B की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी थी, हमने यहाँ पर A और B और A की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी। सो आंसर इज़ A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 1 और 1 B 1 9 गिव्स द आंसर 90।